अस्सलाम वालेकुम, आई एम शुमाइला गफ़ार। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हूँ आपको बताऊँगी कैसे हमने जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज को जो है वो लिखना और पढ़ना है। तो आज मैं आपको जो है वो बताऊँगी हाउ टू रीड एंड राइट जापानीज़ लैंग्वेज। तो जापानीज़ लैंग्वेज में ये है कि जापानीज़ लैंग्वेज के जो हैं वो रूल्स हैं। जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट जो है वो लिखी जाती है और लेफ़्ट टू राइट ही जो है वो पढ़ी जाती है। और उसके बाद जब अगर उसके स्ट्रोक्स वगैरह हम डालते हैं, जो उसको लिखना सीखते हैं, तो वो लेफ़्ट टू राइट के बाद जो है वो दूसरा स्ट्रोक उसका आता है वो टॉप टू बॉटम आता है। यानी कि हमने जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाना है, उसके बाद टॉप टू बॉटम आना है। यानी कि ये उनका जो है वो एक रूल है कि लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम हमने उसको रहना है। अब हम आते हैं कि जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो कैसे जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज को हम बोल सकते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज को हम जो है वो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ये है कि जापानीज़ लैंग्वेज की, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जापानीज़ लैंग्वेज की जो है वो 3 तरह की राइटिंग स्टाइल है। अगर हम इनमें से एक भी स्किप कर देते हैं तो इट मीन्स कि हम जो है वो इसको जो है वो पूरा तरीके से जो है ना वो पढ़ सकेंगे, ना हम उसको समझ सकेंगे। तो इसलिए हमें जो है वो सबसे पहले इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से तीनों राइटिंग स्टाइल्स को जो है वो जानना होगा। फिर उसके बाद जो है वो हम उसको कर सकेंगे कि हम उसको कैसे जो है वो नेक्स्ट उसको पढ़ सकेंगे या लिख सकेंगे और उसको समझ सकेंगे। अगर एक भी मैं स्किप कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि जी हीरा गाना और मैं कांजी सीख लेती हूँ, खाता गाना मैं छोड़ देती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो प्रॉपर पूरी जो है वो लैंग्वेज जो है वो मैं अडॉप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है वो उन्होंने खाता गाना में यूज़ किए हैं, कुछ उन्होंने जो है वो हीरा गाना में लिए हैं, कुछ उन्होंने जो है वो कांजीज में लिए हैं। इसलिए हमें तीनों राइटिंग स्टाइल जो है वो अडॉप्ट करने हैं, फिर जो है वो मुकम्मल जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज बनती है। अब हम बताते हैं कि हीरा गाना जो है वो उसके अंदर जो है वो 46 अल्फ़ाबेट्स हैं, और सेम इसी तरह जो है वो खाता गाना के अंदर भी जो है वो 46 अल्फ़ाबेट्स है। अब हमने क्या करना है कि जो 46 अल्फ़ाबेट्स है हीरा गाना के और जो खाता गाना के 46 अल्फ़ाबेट्स है, इनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है दोनों की। हीरा गाना की भी सेम सेम प्रोनाउंसिएशन है, और जब हम प्रोनाउंस करते हैं खाता गाना में कोई भी वर्ड, तो वो भी जो है वो सेम ही जो है वो वर्ड होता है, लेकिन इनका राइटिंग स्टाइल दोनों को जो है वो डिफरेंट है। इसलिए हमें हीरा गाना भी सीखनी पड़ेगी, हमें खाता गाना भी सीखनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं हम कांजी की तरफ। कांजी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने जो है वो चाइनीज़ से जो है वो कांजीज़ ली हैं, वो तकरीबन राउंड अबाउट उनके सिलेबस के अंदर 3000 के करीब जो है वो उन्होंने जो है वो कांजीज़ को जो है वो लिया हुआ अपने सिलेबस के अंदर। लेकिन अगर हम बेसिक वगैरह सीखते हैं जापानीज़ लैंग्वेज की, या उनका जो है वो JLPT का टेस्ट अगर हम उसको देना चाहते हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा कांजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए जो है वो राउंड अबाउट 200 जो है वो कांजीज़ जो है वो इनफ है, कि अगर हम 200 कांजीज़ जो है वो सीख लेते हैं तो देन वो जो है वो हम उसको एलिजिबल हो जाएंगे उस पेपर को जो है वो देने के लिए। अब हम आते हैं हीरा गाना की तरफ। अगर हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू राइट हीरा गाना, तो हमें जो है वो हीरा गाना के लिए हमें एक जो है वो रूल को हमने फॉलो करना है। इसको हम अगर करेंगे तो फिर हमारे लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने अब इस चीज़ को देखना है, इनके अगर हम साउंड्स को देखते हैं, हीरा गाना जो है वो साउंड कैसे क्रिएट करता है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं अलिफ मद्दा आ, यानी कि इनका जो साउंड है, पहला वर्ड जो इनका निकलेगा वो आ से निकलेगा। अगर हम उसके साउंड देखते हैं, अभी मैं उसके जो है वो आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं बता रही, अभी मैं आपको साउंड्स बता रही हूँ कि हीरा गाना जो है वो कहाँ से, यानी कि जो है वो उनके साउंड्स जो क्रिएट होते हैं, हम उसको जो है वो उर्दू के साथ कैसे रिजेम्बलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है उनका आ, उसके बाद ई, उसके बाद ऊ, उसके बाद ए, उसके बाद ओ। अब इस तरतीब को हमने जो है वो मद्देनज़र रखना है कि हमने इसको नहीं छेड़ना, यानी कि हमने इसी तरह रहना है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट हमने जाना है, आ ई ऊ ए ओ। अब ये सेम वर्ड्स जो है वो हमारे पास सेम साउंड जो आ रहा है वो हमारे पास हरूफ ताजी यानी उर्दू के अंदर भी आ रहा है। अब उसके बाद जब हम उसका दूसरा जो है वो हीरा गाना का जो दूसरा वर्ड है वो है का। अब सेम का को जो है वो हम अगर करते हैं तो काफ अलिफ का बन जाएगा, काफ छोटी है की बन जाएगा, काफ पेश कू बन जाएगा, काफ बड़ी है के बन जाएगा, काफ वाव को बन जाएगा। ठीक है, यानी कि का की कू के को,
इसी तरह अगर सीन के साथ लेते हैं तो सीन के साथ अगर अलिफ मिलाया जाएगा तो सीन अलिफ सा बन जाएगा। अब जो जापानीज पीपल हैं वो सीन का साउंड जो है वो सीन छोटी है सी नहीं पढ़ते, वो लोग जो है वो इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, वो शीन छोटी है शी पढ़ते हैं, यानी कि सा शी। उसके बाद सीन पे सू, सीन बड़ी है से, और सीन पे सीन व सो, यानी कि ये तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि उर्दू के साथ उनकी जो है वो साउंड्स कैसे जो है वो रिजेंबल कर रहे हैं, तो हमने इसी तरह जो है उसको याद करना। लेकिन उनके जो अल्फ़ाबेट्स लिखने का तरीका है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। अभी हम इसको एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करते हैं। आ ई उ ए ओ, अब इनसे जो है वो आगे ड्राइव होगा का की कू के को, सा शी सू से सो। अब हमने इस तरतीब को नहीं छेड़ना, इस तरतीब को हमने इसी तरह लर्न करना है और उसके बाद बाकी सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके बनते रहेंगे। अब आपको जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जो इनके रिमेनिंग जो अल्फ़ाबेट्स इनके जो रिमेनिंग रहते हैं उनके साउंड्स क्या हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम उसको लिखना सीखेंगे कि हीरा गाना जो है वो आया जो है वो उनके स्ट्रोक्स जो है वो कैसे हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे जो है वो हमने हीरा गाना जो है वो कैसे लिखनी है, उसको जो है वो कैसे उसके स्ट्रोक्स बनाने हैं। तो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे जो है वो बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।